हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल उज्जवल मंत्रा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? पहली बात तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो, 3 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 999। अब अगर हम यहाँ पर श्रेणी देखें तो 100 के बाद से ऐसा कौन सा नंबर है 7 से विभाज्य है? पहली बात तो क्या मिलेगा? 105। उसके बाद 112, फिर 119, फिर लास्ट में जाएंगे और देखेंगे 999 के पहले। तो 999 पहले ध्यान से देखो, 7 से अगर मैं 999 भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 19, 7 दुनिया 14, यहाँ क्या बचा? 5। इसका मतलब 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। इसका मतलब 994 पूरा का पूरा 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 7 994 कट जाएगा। अब ये जो हमारी श्रेणी बन गई, अब ये श्रेणी बन गई, इसका प्रथम पद की बात करूं तो कितना आ गया? 105। डी की बात करूं तो 112 से 105 घटाऊंगा तो उनके बीच का अंतर 7 है। और हमारा लास्ट टर्म टी एन बराबर 994 है। और हमसे ही पूछा है कितनी संख्याएं, मतलब एन का वैल्यू। तो हमारे पास एनवा पद है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन है 994, ए का वैल्यू है 105 और एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है? 7 है। तो 994 माइनस का 105 एन माइनस वन इंटू का 7, 14 में से 5 गए कितना आएगा बच्चों? 9। यहाँ बचा 8 में से 0 गएगा, क्या आएगा? 8। यहाँ क्या बचा? 9। अब कितना हो जाएगा? यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा? 8 में से 1 जाए, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का क्या हो जाएगा? 7। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखो, 889 बटेगा क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू एन माइनस क्या बचेगा? 1। अब देखो, 7 से अगर इसको काटेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दुनिया 14, 4 बचा 7 सता 49। माइनस का 1 इधर आएगा तो काय हो जाएगा? प्लस का 1 इक्वल टू एन। 100 कितना आ जाएगा? 28। ये किसका वैल्यू आ गया? एन का। तुम्हारा एन का वैल्यू मतलब 3 अंकों वाली, बैठ जाओ, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? टोटल हमारे पास 128 नंबर आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन सामने आपके लिखा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? तो ध्यान से देखो, इनके किस मान के लिए। अगर मैं प्रथम श्रेणी की बात करूं
तो अगर मैं प्रथम श्रेणी की बात करूं तो हमारा प्रथम श्रेणी है क्या, 63, 65, 67 डैश डैश। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ प्रथम पद क्या है 63। डी की बात करें तो 65 माइनस का 63 इक्वल टू कितना आएगा 2। अगर द्वितीय श्रेणी की बात करूं तो दूसरी श्रेणी हमारी है 3, 10, 17 आगे डैश डैश। यहाँ प्रथम पद की बात करूं तो कितना है 3। डी की बात करूं तो 10 से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब देखो क्या हो जाएगा, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, 90 पद बराबर होंगे। इसका मतलब टी एन किस श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का, इक्वल टू टी एन दूसरी श्रेणी का। तो टी एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ ए का वैल्यू, तो ध्यान से देखो प्रथम श्रेणी का nवां पद है, तो प्रथम श्रेणी का nवां पद कितना, ए का वैल्यू कितना है 63, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। ए का वैल्यू दूसरी श्रेणी का 3, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7। आगे अगर बढ़े तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 63 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 हो जाएगा, इधर बचा 3, 7n माइनस 7 हो जाएगा। 63 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 61 हो जाएगा प्लस का 2n। यहाँ देखो 7n, 7 से 3 घटेगा माइनस का 4। अब देखो 61 इधर 4 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7n, 2n इधर आएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n। 5 से अगर 65 काटो तो कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब दोनों श्रेणी का कौन सा पद है, 13वां पद है, जो क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 18 पे चलते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद क्या क्या दिया है, T3 दे रखा है कितना 16। T3 का मतलब होता है बच्चों a प्लस 2d 16 इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला है 7वां पद T7 और कौन सा पद, तो कह रखा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कौन अधिक है, 7वां पद अधिक है, इसका मतलब 5वां पद कम है। तो जो कम है उसी में 12 जोड़ दो तो दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा a प्लस 6d, इसको लिखूंगा a प्लस 4d प्लस का 12। a से a का काम खत्म, तो इधर 6d इधर आएगा तो 4d माइनस का इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू 12। 2 से 12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब d का वैल्यू कितना आ गया 6। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 गुणे 6 इक्वल टू 16, a प्लस 6 दुनिया 12 16, 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4। हमको समांतर श्रेणी बोला है। तो देखो पहला पद क्या आया 4, दूसरा पद इसमें 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें 6 जोड़ दो क्या हो जाएगा 16, फिर इसमें जोड़ दो 22। इस तरीके आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि 6 क्यों जोड़ते रहे, क्योंकि हमारा सर्वांतर क्या है 6। फिर इसमें 6 जोड़ दो कितना हो गया 16, फिर इसमें सर्वांतर 6 जोड़ दो फिर कितना हो जाएगा 22।
इस तरीके बढ़ता हुआ चला जाएगा और यही हमारा क्या है आंसर। 19 नंबर बोला है समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो देखो समांतर श्रेणी के अगर प्रथम पद की बात करें तो 3 है, डी की बात करें तो 15 माइनस 3 कितना है 12 है, डी का वैल्यू कितना आ गया 12 बच्चों। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला, आगे बोला क्या रखा है कौन सा पद, तो मान लेते हैं माना एनवा पद क्या हो जाएगा टीएन। तो एक पद एनवा पद टीएन और एक कौन सा है 54वां पद। कह रखा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो एनवा पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है 132 का मतलब ये कम है 132, तो 132 54वें पद में जोड़ दो, दोनों पद क्या हो जाएगा बराबर। टी एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ए प्लस एक कम 53 डी हो जाएगा, इसको प्लस का 132, ए से ए का काम खत्म। अब क्या हो जाएगा एन माइनस वन, डी का वैल्यू हमको पता है 12, 53 गुणे 12 प्लस का 132, ये 12 एन माइनस का, या तो सिंपल इसको हटा दो, क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू का 12, 12 36, 12 पंचे 60, 3 63 प्लस का 132, एन माइनस वन इंटू 12, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7। 12 से 768, तो 12 छंग 72 और 4 बचा भर चौक 48, एक उधर जाएगा तो 64 प्लस एक कितना हो जाएगा। इसका मतलब हमारा n का वैल्यू कितना आया, इसका मतलब कौन सा पद था वो 65वां पद था, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 65वां पद जो था इस श्रेणी का वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। तो देखो D1 D2 बराबर D लिख लेते हैं, लेकिन उनके पदों का अंतर माना माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 व A2 है। और क्या दिया है, दिया है कि यदि उनके 100वें पदों का अंतर कितना दिया है 100, कितना दिया है 100, तुमको प्रूव क्या करना है टी 1000 फर्स्ट श्रेणी का, टी 1000 सेकेंड श्रेणी का, इनका अंतर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर अब की बात करें तो पहली श्रेणी के लिए, तो इसको हटा दो,
अब हमको पहले से पता था T100 पहली श्रेणी, T100 सेकेंड श्रेणी 100 दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, T100 का मतलब A1 प्लस 100 का मतलब हुआ 1 कम 99 D1 हो जाएगा, माइनस A2 99 D2 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 99 D1 माइनस का A2 99 D2 इक्वल टू 100। A1 माइनस A2 एक साथ कर दो और देखो 99 से D1 99 से D2, यहाँ देखो ये गलत हो गया, ये का साइन हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का अंतर भी कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा क्या है, T1001 T1000 दूसरी श्रेणी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा A1 प्लस 999 D1 माइनस ये हो जाएगा A2 999 D2। अब ये हो जाएगा A1 प्लस 999 D1, ये हो जाएगा A2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 999 D2। ये वाला पोर्शन दोनों हट जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया D1 और D2 दोनों आपस में बराबर है। तो बचा क्या, A1 माइनस A2 और इसका पहले से हमको आंसर पता क्या 100 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका मतलब उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000 दोनों श्रेणी के 1000वें पदों का भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या क्या दिया है, रखा है T4 T8 इक्वल टू 24 दिया है। तो A प्लस 3D A प्लस 7D इक्वल टू 24, इसको जोड़ेंगे तो 2A 7 3 10 10D इक्वल टू 24, दो कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 24, दो से काटेंगे A प्लस 5 इक्वल टू 12, इसको समीकरण क्या मानेंगे 1। पुनः देखो बाद में फिर T6 प्लस T10 पदों का योग कितना दिया है 44। अब देखो T6 का मतलब A प्लस 5D, T10 का मतलब A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। ये हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D इक्वल टू 44। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लो तो A प्लस 7D इक्वल टू 44, दो से 14 काट दो तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22, घटाएंगे तो माइनस 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 ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये माइनस का 2D माइनस का कितना आएगा 10, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो जब D का वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 5। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण एक क्या है, a+5 × d का वैल्यू 5 = 12। तो a+25 = 12। तो a का वैल्यू 12 - 25 कितना हो जाएगा, -13। तो ये हमारा d का वैल्यू आया, ये हमारा क्या आया, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद बोला है। तो T1 को a ही बोलते हैं, इसका मतलब पहला पद 13। T2 को a+d बोलते हैं, तो -13 प्लस d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 13 में से 5 गए माइनस का 8। T3 की बात करें तो a+2d, तो माइनस का 13 प्लस 2 गुणे 5, इसका मतलब माइनस का 3। पहला पद -13, दूसरा पद -1, तीसरा पद माइनस का 3 है। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का रखा, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो देखो 1995 से शुरू और कर रखा किस वर्ष उसकी आय 1996, फिर 1997। तो कर रखा इस तरीके बढ़ता चला जाएगा। तो कर रखा ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जब उसकी आय कितनी हो जाए, उसकी मासिक वेतन 7000 हो जाए। इसका 1995 उसकी आय कितनी थी, 5000 रुपये। फिर 200 बढ़ी तो 5200 रुपये हो गई। फिर अगले साल 200 बढ़ी तो 5400 रुपये हो गया। तो इस तरीके बढ़ती चली गई। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ मैं ए की बात करूँ तो कितने रुपए है, 5000 रुपये। सबके बीच कितना बढ़ रहा था, 200 रुपये। अंतिम पद कितना है, 7000 रुपये। अब देखो हमको पता है कौन सा वर्ष, इसका मतलब हमसे एन पूछा है। हमको पता है एनवा पद टी एन बराबर a+n-1 × d। टी एन का वैल्यू कितना है, 7000। ए का वैल्यू 5000, n-1 × 200। तो 7000 माइनस का 5000 = n-1 × 200। यहाँ घटाओगे तो 2000 आएगा, n-1 × 200। तो ध्यान से देखो 2000 के बटे में क्या आएगा, 200। इधर n-1, 200 से 2000 काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार में। एक इधर लाएंगे तो 10 + 1 हो जाएगा = n। इसका मतलब हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 11। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब उसका 11वां वर्ष में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। अगले पर बढ़ते हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन है का रखा, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत के रूप में अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। देखो इससे हमको श्रेणी पता चल जाएगी। इसका मतलब उसने कहाँ से स्टार्ट की, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए। ये क्या हुआ, प्रथम सप्ताह। सेकंड सप्ताह में वो 5 में 1 अब हर वर्ष वो 1.75 जोड़ती चली जाएगी, 5 + 1.75। फिर अगले वर्ष हो जाएगी 5 + 1.75 + 1.75। इस तरीके बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपये। अब देखो अगर यहाँ मैं प्रथम पद की बात करूँ तो 5 रुपये है। इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 1 दशमलव कितना आएगा, 75 रुपये। और लास्ट टर्म की बात करोगे तो 20.75 रुपये आएगा। इसका मतलब यहाँ भी वर्ष सप्ताह पूछा है तो n। तो ध्यान से देखो टी एन बराबर a+n-1 × d। तो n का वैल्यू है कितना, 20.75 रुपये। ए का वैल्यू है 5 रुपये। n-1 d का वैल्यू है 1.75। तो ध्यान से देखो 20.75 इधर आएगा तो 5 घट जाएगा, n-1 × 1.75। इसको घटाएंगे तो 15.75 आएगा।
n-1 इंटू 1.75। आगे देखो लिखेंगे 15.75 बटे 1.75, इधर n-1, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, दशमलव 2 अंक यहाँ भी है, तो 1575 बटे 175, इधर बचा n-1। 25 से काटेंगे तो 25 छंगा 150 हो जाएगा, 7 बचा, 25 तेईं 75 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 नवा, यहाँ 9 हो जाएगा, इधर n-1 बचा, इधर 1 आ जाएगा, n 9 1 10 हो जाएगा, ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब कौन से सप्ताह में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी, 10वें सप्ताह में। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस पूरे चैप्टर में 23 क्वेश्चन थे और उस पूरे चैप्टर को हमने कितने वीडियो कंप्लीट किया, 3 वीडियो में कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो देखकर आपको वीडियो पसंद आती हो, आपको कंटेंट समझ में आता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।